हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एंजाइटी ओसीडी से कई सालों से परेशान हो और यहां से निकल ही नहीं पा रहे हो और हर बार हार मान जाते हो कि भाई बहुत हो गया, अरे नहीं निकल पा रहा हूं, अब मुझे लगता है कि यहां से नहीं निकल पाऊंगा। मैं भी एक वक्त ऐसा ही सोचता था कि मैं अपनी एंजाइटी से डिप्रेशन, ओसीडी, ये सब चीजें मिक्स थी, जिसमें एंजाइटी बहुत ज्यादा था, ओसीडी बहुत ज्यादा था। इन सब चीजों से मैं भी उब चुका था, हार चुका था। हर बार जब जब ये पीक पर जाता था मैं हार मान लेता था। लगता है ये ठीक नहीं होगा, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन इसे मैंने जड़ से खत्म किया। तो ध्यान दो भाई, आप फेस कर रहे हो चाहे 6 महीने से, चाहे 1 साल से, चाहे 1.5 साल से, भाई ठीक ही नहीं हो रहा है, लेकिन पेशेंस रखो, धैर्य रखो, 100% ठीक हो जाओगे आप एट द एंड में। ये लिख के लो, क्योंकि मैंने इसे ठीक किया, मैं यहां से निकला, मैं हार नहीं माना। हर बार जब ये चीजें पीक पर जाती थी, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, नेगेटिविटी, रिपीटिशन, एक ही विचार बार बार दोहरा दोहरा कर, रिपीट कर करके थक जाता था। मेडिटेशन कर करके थक जाता था, काम कर करके थक जाता था, लिख लिख के थक जाता था, रिलैक्स मिलता था। ये सब चीजें काम की, इसी ने ठीक किया। लेकिन बीच बीच में अटैक आता था, झटका लगता था, परेशान हो जाता था कि भाई क्यों आ रहा है ये बीच बीच में, हफ्ते 2 हफ्ते में, 4 दिन में, 5 दिन में आ जाता था, परेशान कर देता था। भाई हार जाता था, लगता है ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा भाई, लगता था ठीक नहीं होगा, ऐसा लगता था मर ही जाना ठीक है। लेकिन मैं भीतर से उठता था, नहीं, अरे जीऊंगा, लड़ूंगा, खुद को ठीक करूंगा। मैं आगे बढ़ा और मैंने खुद को यहां से बाहर निकाला। तो भाई आप मेडिटेशन करते जाओगे, आप काम करते जाओगे, मेडिटेशन काम करेगा, यस। आप कर्म करोगे तो फिर विचारों की लत छूटेगी, यस। जब आप लिखोगे तो भी ये चीज आपको ठीक करेगी, यस, काम करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीच बीच में झटका लगेगा, बीच बीच में झटका लगेगा। पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, ओसीडी इतना परेशान कर देगा, आपको लगेगा कि भाई लगता है कुछ ठीक ही नहीं हुआ, इतने सालों से प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ठीक ही नहीं हुआ। लेकिन इस चीज को समझो, आप जो सोच रहे हो ये गलत है, ठीक हुआ है। बीच बीच में झटका क्यों आ रहा है? फिर से सिखाने के लिए, अब और गहरा समझो, क्योंकि ये जो एंजाइटी ओसीडी होती है बहुत ही गहरी लत होती है मन की। एक समय था कि भाई आप एक भी दिन आपको रिलैक्स नहीं मिलता था, आप परेशान रहते थे। अब आप 2 दिन रिलैक्स रहते हो, 1 हफ्ते रिलैक्स रहते हो, आपको बीच बीच में झटका आता है, लेकिन आप बीच बीच में रिलैक्स तो रहते हो, आपको आराम तो रहता है। इसका मतलब हीलिंग शुरू हो चुकी है, आप काफी आगे निकल चुके हो। बीच बीच में झटका आ रहा है क्योंकि वो अभी भी आपके गहरे मन में दबा हुआ है, वो दबा हुआ डर बाहर निकल रहा है, वो झटका आ रहा है। तो उसी झटके को समझो, उसे कैसे मैनेज करना है उसे समझो। ये झटका आते रहेगा, बीच बीच में हफ्ते में 1 बार आएगा, फिर महीने में 1 बार आएगा, 10 दिन में 1 बार आएगा, 2 महीने में 1 बार आएगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक झटका आता रहेगा। लेकिन हर झटके को आप एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी समझो। जैसे जैसे ये झटका आएगा, लगेगा, जितना तेजी से झटका लगेगा उतनी तेजी से मन को पीड़ा होगी, पीठ में, आगे पीछे। तो मन एक पीड़ा सहेगा, फिर धीरे धीरे मन इस चीज को खुद ही छोड़ने लगेगा, उसे एहसास हो जाएगा, उसे रियलाइज हो जाएगा, महसूस हो जाएगा। तो इसमें तो पीड़ा है, इस नेगेटिविटी में पीड़ा है, इस रिपीटिशन में पीड़ा है, ये जो मैं विचारों को दोहरा रहा हूं इसमें पीड़ा है, ये मैं दूसरे के विचारों को पकड़ रहा हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसमें पीड़ा है। जब इस पीड़ा को पूरी तरह एक बार नहीं बार बार महसूस कर लेगा तो स्वयं
आपका मन इस चीज़ को छोड़ने लगेगा और आप धीरे धीरे 100%, 101% ठीक हो जाओगे। ये जो झटके आते थे ये भी आना बंद हो जाएंगे। तो भाई हारना नहीं रे, हारना नहीं। आपका खुद का साथ आपके साथ होना चाहिए। अल्टीमेट यू आर दी सॉल्यूशन। आप समाधान हो, आप सॉल्यूशन हो। आपको वहां से निकालने का सबसे बड़ा साथी आप हो। आपके भीतर ही ईश्वर छुपा है, उसे पकड़ो, उसे ढूंढो। आप थोड़ा सा उठो, मन और उठने की कोशिश करेगा, आप उसे सपोर्ट तो करो। आप अपने मन का साथ तो दो, तभी तो वो आपका साथ देगा। आप खुद टूटे चले जा रहे हो, आप खुद रूठे चले जा रहे हो, आप खुद टूटते जा रहे हो, रूठते जा रहे हो, उदास होते जा रहे हो, तो मन और उदास होगा। आप थोड़ी सी तो हिम्मत पैदा करो, थोड़ी सी हिम्मत पैदा करोगे और हिम्मत पैदा होगी। थोड़ा सा साहस पैदा करोगे और साहस पैदा होगा। आप थोड़ा सा लड़ोगे, मन और लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आप कोशिश तो करो, अरे उठो। लेकिन बीच में आप हारोगे, टूटोगे, बिखरोगे, भागोगे, लेकिन फिर आपको डटे रहना है। समझे कि नहीं समझे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको यहां से बाहर निकलने के लिए रोक नहीं सकती, अगर आपकी ताकत आपके साथ है। आप अपनी ताकत को, अपने पावर को, अपने सेंस को, अपनी समझदारी को, आप अपने भीतर की शांति को भूल चुके हो। उसे पकड़ो, उठो, लेकिन भागो मत, भागो मत, भागो मत। एक बार नहीं, बार बार प्रयास करो। कसम से, कसम से, कसम से यहां से निकलोगे, क्योंकि मैं निकला हूं, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। आप निकलोगे, 100% निकलोगे।